वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल फैमिलीज के बारे में। अल्कोहल में पढ़ना है इस चैप्टर में क्लास 12 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच रहता है हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ, तो जो कंपाउंड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को अगर हम जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें तो R बॉन्ड OH से डिनोट करते हैं। यहाँ देख सकते हो R बॉन्ड OH मीन्स क्या हो गया, अल्कोहल। और इसका कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल और आईपीसी नेम क्या होता है, एल्केनॉल। OH को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर केवल एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको सिंपली हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल को क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं दो मेन कैटेगरीज में। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्काइल ग्रुप एंड द सेकेंड वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, रिप्रेजेंट करते हैं RCH2OH से। यहाँ देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। सिमिलरली अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इसको हम 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहता है तो 2 डिग्री अल्कोहल इसको हम लोग कहते हैं। सिमिलरली अगर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH पार्ट के साथ अटैच हो 3 अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब बहुत समय कंफ्यूजन होता है अल्काइल ग्रुप के बेसिस में अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो ध्यान रखें कि अगर CH2OH पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर CHOH पार्ट प्रेजेंट है तो ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर COH है तो 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन OH group. On the basis of OH group, alcohols are classified into 3 main categories: monohydric, dihydric, trihydric alcohol। एक OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप डाइहाइड्रिक और 3 OH ग्रुप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल को डायॉल भी कहा जाता है और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को ट्रायोल। तो यहाँ देख सकते हो CH3OH एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, CH2 बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन के साथ OH, तो ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक। और सिमिलरली जब 3 OH रहेगा तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस में बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ही अगर 2 OH ग्रुप 2 रेगुलर कार्बन के साथ अटैच हो तो इसे कहा जाता है विसिनिल डायोल। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अगर दिए हुए अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन पार्ट में अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग अनसैचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं। यहाँ देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, दिस इज एलाइल अल्कोहल। और बेंजीन रिंग के साथ CH2OH,
दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अब यहां पर देखो OH CH के साथ अटैच्ड है विनाइल अल्कोहल में, तो ये आ जाएगा 2 डिग्री। OH CH2 के साथ अटैच्ड है एलाइल में, तो ये आया 1 डिग्री। OH CH2 के साथ अटैच्ड है बेंजाइल में, तो ये भी 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और थर्ड वन जो है वो है क्लासिफिकेशन का, ये उस पार्ट में आता है जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट दिए हुए अल्कोहल में अनसैचुरेटेड रहता है, मेनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विनाइल, एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल को हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेमिंग ऑफ अल्कोहल, IPC नेमिंग आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम इसको नेमिंग ऑफ अल्कोहल एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेट चेन के साथ OH रहे तो N का मतलब हो गया नॉर्मल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल के लिए N, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंड एग्जांपल में देखो OH CH के साथ अटैच्ड है, तो इस समय इसको लिखते हैं आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब भी इस तरीके से देखोगे कि 2 डिग्री के साथ, 2 डिग्री इसलिए क्योंकि इस कार्बन के लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री पार्ट में अगर OH प्रेजेंट है तो यहाँ हम लिखेंगे आइसो, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और OH के लिए अल्कोहल। और इसी प्रकार से अगर हम 4 कार्बन का चेन है और OH नंबर 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे सिक स्टैंड फॉर सेकेंडरी, और 4 कार्बन है ब्यूटाइल अल्कोहल, सिक ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज करके लिख देते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो वर्ड का यूज केवल और केवल 3 कार्बन एटम तक लिमिटेड है, यानी पैरेंट चेन में जब 3 कार्बन होगा और OH 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच रहेगा तब हम आइसो कहते हैं, और जब ये 4 कार्बन के साथ अटैच करता है 2 डिग्री पर OH तो उसको कहते हैं सिक स्टैंड फॉर सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन का जो डिग्री है वो क्या है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री मतलब टर्शियरी, तो टर्शियरी के लिए टर्ट, 4 कार्बन है तो यह आया ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और डिग्री तो इसका देख ही सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल। IPC नेम इसमें खुद से लिखोगे, नंबरिंग करना है तुम्हारा उस डायरेक्शन से पैरेंट चेन का जिधर OH लोएस्ट पर आए। तो इस तरीके से देख सकते हो, तो पहले का नाम क्या आया प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम सेकेंड वाले का नाम 2 प्रोपानॉल। हमेशा